हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का रवि ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में हम एसएसटी के चैप्टर नंबर 1 और 2 का सभी क्वेश्चंस को सफाया करने वाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट हो जाइए और जुड़ जाइए आज के इस लेक्चर्स में। फटाफट से करते हैं स्टार्ट। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। आज के इस लेक्चर्स में हम बहुत ही ज़्यादा सुपर फास्ट में रहेंगे ताकि सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करा सके और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2025 एग्जाम के लिए। तो कौन जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो सुनामी के अगर बारे में बात करें, प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी है और भूकंप भी है। लेकिन आतंकवाद जो है एक प्रकार की क्या है, मानवीय आपदा है। ये मानव के द्वारा किया जाता है, तो ये एक प्रकार की क्या है, मानवीय आपदा है। याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए ग जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन जो है मानव जनित आपदा है? मानव जनित आपदा कौन है? सांप्रदायिक दंगे, बिल्कुल मानव के द्वारा दंगा को फैलाया जाता है। आतंकवाद ये सांप्रदायिक नहीं है, महामारी और भूख से भी नहीं हो सकता। सांप्रदायिक दंगे जो है ये मानव जनित आपदा कहे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना, या स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, या द्वीप पर भूकंप का आना, या इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी का प्रमुख कारण जो होता है वो समुद्र में भूकंप का आना होता है। चलिए, इससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर हम लोग करते हैं फटाफट से फोकस। तो भूकंप किस प्रकार का आपदा है, ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं। भूकंप के बारे में अगर बात करेंगे किस प्रकार की आपदा है, तो ये एक प्रकार की क्या है, प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। क्लास 10th में जो है एसएसटी से इस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो प्राकृतिक याद रखिएगा, भूकंप किस प्रकार की आपदा है, एक प्रकार की प्राकृतिक है। भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? भूकंप का मापन जो है ये रिएक्टर स्केल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रिएक्टर स्केल के द्वारा जो है ये भूकंप का मापन होता है। सिस्मोग्राफर बिल्कुल नहीं, फोकस से नहीं और सुनामी से नहीं। याद रखेंगे रिएक्टर स्केल से होता है। कौन जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो हिंसा। हिंसा जो एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो भूकंप, समुद्र में भूकंप का आना, या स्थलीय क्षेत्रों पर भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप का आना, इनमें से कोई नहीं। सुनामी के जो प्रमुख कारण माने जाते हैं वो क्या माने जाते हैं? समुद्र में भूकंप का आना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए गए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? तो ये जो है किस प्रकार की थी? मानव जनित थी। मानव के द्वारा इस आपदा को फैलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कौन जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा कौन सा नहीं है? आतंकवाद। आतंकवाद जो है प्यारा बच्चों एक प्रकार की यहाँ पे प्राकृतिक आपदा नहीं है। बिहार में जो है भूकंप कब आया था? तो ये 1934 में बिहार में यहाँ पे सॉरी बिहार में भूकंप आया था, जो कि काफ़ी क्षति मचाई थी बिहार में। याद रखेंगे। चलिए, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर फोकस करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या सवाल पूछेगा कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण कौन सा है? जल की अधिकता ये नदियों में बाढ़ आने की प्रमुख कारण मानी जाती है। बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो उत्तरी दक्षिण बिहार जो होते हैं काफ़ी मात्रा में बाढ़ यहाँ पे ग्रस्त क्षेत्र माने जाते हैं। और निम्नलिखित किस नदी को बिहार का शोक कहा गया है? तो ये कोसी नदी को बिहार के शोक के नदी से जाने जाते हैं। बाढ़ क्या है एक प्रकार का? तो ये प्राकृतिक आपदा है। उम्मीद है कि ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपको याद होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस बार तो आपके एग्जाम में ये 100% देखने को मिल सकता है। सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो ये प्राकृतिक आपदा है। सूखा पड़ गया तो किस प्रकार की आपदा है? ये प्राकृतिक आपदा है। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो अचानक से आती है। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? अचानक से। पूर्व सूचना के अनुसार, क्या सूचना दे के आता है सूखा? नहीं, धीरे धीरे आता है। क्या नहीं, कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता। यानी अचानक से सूखे की स्थिति आती है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक बताइए? तो वर्षा की कमी। वर्षा की कमी से सुखाड़ आ जाती है और काफ़ी मात्रा में जितने भी नदी नाले होते हैं वो सूख जाते हैं। सूखे से बचाव का मुख्य कारण, मुख्य उपाय बताइए? तो वर्षा जल का संग्रहण करना। याद रखें, वर्षा जल का संग्रह करना सूखे से बचाव का प्रमुख उपाय माने जाते हैं। एक्स्ट्रा वीवीआई पर नज़र डालते हैं। तो सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? वर्षा जल संग्रह करना। वर्षा जल संग्रह करना ही सूखे के बचाव का एक मुख्य कारण माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ क्या होता है? मिट्टी के नमी के अभाव में, मिट्टी के नमी के अभाव में कृषि सुखाड़ होता है। अगला नंबर है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो ये उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार क्या है? एक प्रकार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र माना जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है। बिहार की बड़ी त्रासदी में से एक है क्या है? बाढ़।
बाढ़ आना बिहार के लिए एक बड़ी त्रासदी के रूप में जानी जाती है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की भीषिका वाली कौन सी नदी है? तो ये दामोदर नदी के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर। भाखड़ा नंगल बांध जो है प्यारे बच्चों ये सतलज नदी पर है, याद रखेंगे। कुसाहा तटबंध किस नदी पर है? तो ये कोसी नदी पर है। कुसाहा तटबंध जो है ये किस नदी पे है? कोसी पे। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया? गोविंद सागर के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सुखाड़ यानी सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा जो है सूखा किस प्रकार की है? प्राकृतिक। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक बताइए। वर्षा की कमी। वर्षा की कमी जो है सूखे के लिए जिम्मेवार कारक मानी जाती है। बाढ़ क्या है? बाढ़ तो ये एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ प्यारे बच्चों क्या है? प्राकृतिक आपदा है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो जल की अधिकता नदियों में बाढ़ आने की प्रमुख कारण मानी जाती है। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका वर्षा जल संग्रहण करना ही सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका माना जाता है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो जल की अधिकता। जैसा कि ये क्वेश्चन से रिपीट हो रहा है क्योंकि ये बार बार पूछा गया सवाल है। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका भी है वर्षा जल संग्रहण करना, जैसे कि आपको पता है। और कुशा तटबंध किस नदी पर है? तो ये कोसी नदी पर ही, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? जो याद रखिए कोसी को। और बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए। टोटल 50 क्वेश्चन हमने 2 चैप्टर से फटाफट से आपको कराए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी MBBI भी है। तो फटाफट से आज के इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।